करेक्शन हो रहा है उनका है, आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो लेट है पीपीओ तो आप डाउनलोड कर सकते नहीं पीपीओ नंबर चेंज हो रहे हैं मैडम क्या किसी के? हाँ हो रहे हैं सर, करेक्शन जिनका हो रहा है ना, अच्छा उनके जिनका पीपीओ थोड़ा सा गलत बन गया उनका जनरेट हो रहा है, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा आपका अभी वही है, सेम ही है, जिनका करेक्शन किया जा रहा है उनके साथ ऐसा हो रहा है, आपके नहीं। अच्छा पीपीओ नंबर ही हो रहा एक पीपीओ नमस्कार दोस्तों आप स्पर्श में लॉगिन करें और फिर आपका लॉगिन ना हो, आप कंफ्यूज हो, सोचे कि सर्वर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी कभार हो सकता है कुछ पेंशनरों के साथ, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ पेंशनरों के साथ हो सकता है कि उनके पीपीओ नंबर चेंज हो गए हों। तो दोस्तों ऐसा ही एक मेरे व्यूअर ने कमेंट्स किया है, तो मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूँ। उसके पहले मैं आज आपको बता दूं कि वीडियो में आज आपको 2 पॉइंट लाया हूँ। एक स्पर्श पेंशन को है कि जो आपकी मंथली पेंशन आती है वो 31 जनवरी को आएगी, स्पर्श की तरफ से मैसेज आ गया। और दूसरा है दोस्तों जो स्पर्श पीपीओ नंबर चेंज हुए हैं, तो कुछ लोगों के हुए हैं, सबके नहीं हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर वो दोनों पॉइंट के बारे में बताऊँ। तो देख सकते हैं व्यूअर ने पूछा है क्या स्पर्श पीपीओ नंबर चेंज हो रहे हैं, हमारे भी पीपीओ चेंज होंगे। दोस्तों ये व्यूअर का क्वेश्चन था, तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया। देखिए क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं तो हम भी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम पहले सर्च करते हैं कि क्या ये सही है कि किसी व्यूअर बस का है कि किसी की जानकारी के लिए पूछा है। तो पहले मैं जो बता दूं कि जो अपना पहला आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, ये एक का नहीं 2-3 का मैसेज आ चुका है कि जो आपकी पेंशन है वो 31 जनवरी तो क्रेडिट होगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज, आप ये सोचेंगे कि हमें तो मैसेज नहीं आया, तो दोस्तों आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो स्पर्श है, स्पर्श रैंडम मैसेज भेजता है। रैंडम मीनिंग ये होती है दोस्तों कि एक बल्क में मैसेज जाते हैं। स्पर्श 20 कंपनियों को हायर करके जो बल्क में भेजता है, कि जैसे आप जानते हैं कि 30 लाख पेंशनर हैं, तो वो इंडिविजुअल एक को नहीं भेजता है कि मेरे को भेज दिया, आपको भेज दिया, तो सबके सिस्टम में फीड होता है। हाँ किसी का नहीं गया, कभी हो सकता है कि आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो इसलिए आपको नहीं आया, तो आप परेशान नहीं होइए। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है, बस आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है तो आपको 31 को पेंशन आ जाएगी। हाँ अब 31 को भी दोस्तों ये है कि जो आपका 12 बजे तक, क्योंकि दोस्तों जो पेंशन आती है स्पर्श से, जो आप जानते हैं जैसे NEFT के माध्यम से आती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इससे दोस्तों क्या होता है कि कम से कम, जैसे अभी आपको किसी ने बता दिया है कि पेंशन प्रोसेस में लग गई है, दोस्तों ये तो सभी को पता है कि स्पर्श 20 तारीख के बाद पेंशन को करने लगता है, क्योंकि 20 के बाद आपको कोई अपडेट होता है तो पेंशन में नहीं आता है। तो आप ये याद रखिए कि 31 की आपको 12 बजे तक पेंशन आ जाएगी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं आती है तो आप शाम तक वेट कर लीजिए, आपकी पेंशन आ जाए। दोस्तों चलता हूँ मैं, जो दूसरा पॉइंट है, जो व्यूअर का पॉइंट था कि क्या जो स्पर्श पीपीओ है, जैसा आप जानते हैं स्पर्श पीपीओ नंबर क्या वो चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों सबके नहीं हो रहे हैं, मैं स्टार्ट में ही बोला था। मैं आपको पीसीडी की एक क्लिप भी सुनाऊंगा। तो दोस्तों ये जो क्लिप है, देखिए मैंने जब रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि एक अपने सेंधनी सर हैं, एक सेंधनी इन्फोटेक नाम की यूट्यूब चैनल सर है, तो इन्होंने पीसीडी से बात भी की थी। और जो दोस्तों कुछ चेंजमेंट आया है, तो ये एक्चुअल जो पेंशनों को कुछ अपडेट हुआ है, ये मान के चलिए कि दोस्तों सबका नहीं। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि जो इनके पीपीओ में, पहले जो पीपीओ में मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से इनका हाइड कर रखा हूँ, तो आप पीपीओ में जो लास्ट का देखिए कि जो इनका 7 to 8 था, तो अब दोस्तों ये 35 हो गया है। तो आप लॉगिन करते हैं तो ऐसा नहीं है आपने एक बार किया 2 बार किया तो ये जरूरी नहीं कि आपका पीपीओ नंबर चेंज हो गया हो। आप एक बार लॉगिन कीजिए, 2 बार कीजिए, अगर आपको दिक्कत जाती तो 1-2 दिन करके, नहीं तो आप शाम को, सब सिंपल है। आपकी स्क्रीन में है ये नंबर, जो पीसीडी का 1800 180 और 5325, ये दोस्तों पीसीडी का नंबर है। आप बात कर लीजिए कि सर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, आप सिस्टम में देख लीजिए, तो वो बता सकते हैं कि हाँ आपके सर्वर में फॉल्ट है, आपका पीपीओ नंबर सही है, जो भी है। ऐसा सबका नहीं हो रहा। कुछ एक पेंशनों को होता है कि जैसे रिकॉर्ड से कुछ अपडेट आया या कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हुई, या हो सकता है कि उनके जैसे आप पीपीओ रिवाइज हुए, जैसे ज़्यादातर दोस्तों ये फैमिली पेंशनों का है। क्यों? फैमिली पेंशनों की जो स्टार्ट होती हैं प्रॉब्लम जाती है, तो हो सकता है कि सिस्टम में खराबी हो स्पर्श के, तो किसी को एक नंबर एक साथ अलॉट कर दिया गया हो, तो एक सीनिटी वाइज या जो आप जैसा जानते हैं कि जो पीपीओ बनता है, आप ये जानते हैं कि जो आपका पीपीओ बनता है उसमें आपका जो आपकी रेजिमेंट होती है, रेजिमेंट भी शो करता है, आप किस ईयर में रिटायर्ड हुए हैं,
और सब चीज़ होता है। जैसे आर्मी का है तो आप जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होगा। अब आपके रिकॉर्ड का है तो रिकॉर्ड की सीनियरिटी लिस्ट क्या है, तो जैसे अब ये 39 से 0 से लेके 50 तक है, तो ये 39 हो गया। अब फिर उसके बाद आपकी रिटायरमेंट आती है, ये रिटायरमेंट है कि आप 2000 से लेके 2025 के बीच में कब हुए हैं, तो जैसे आप 2019 में हुए हैं तो दोस्तों फिर ये पीपीओ तैयार होता है कि जैसे अब आप अगर आर्मी से हैं तो आपका ये होगा 2, फिर अगर रिकॉर्ड से तो आपका 39, और 2019 में रिटायर हुए हैं तो 2019। अब इसके बाद सीनियरिटी नंबर चलता है 001 से लेके 100 तक। तो ये मिसप्लेस हो सकती है, कुछ एक पेंशनों के साथ हुई होगी, तो इस कारण ऐसा बनता है। तो पीपीओ नंबर चेंज हो, बाकी ये नंबर सब सेम होंगे। इन पेंशनरों का भी, जिनकी आप पे स्लिप देख रहे हैं, इन पेंशनरों का भी बाकी नंबर सेम है, सिर्फ लास्ट के ये चेंज हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा है तो आप परेशान मत होइए, आपको क्लियर हो गया। हाँ, आपको मैं अभी पीसीडी की एक क्लिप सुनाता हूँ जो संडेरी इन्फोटेक चैनल ने अपलोड की थी। मैं इस पर लॉगिन कर रहा हूँ तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें पीपीओ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कुछ इशू है कुछ? पीपीओ नहीं दिखाई दे रहा, नाम विजय कुमार जी। पीपीओ अवेलेबल है पोर्टल पे, कैसे डाउनलोड करते हैं आप लॉगिन करके? फोन पे कर रहे हैं, प्रोसेस लैपटॉप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं? मैं फोन पे कर रहा हूँ, फोन पे। और भी कईयों ने बताया मेरे को, उनके भी गायब हो गए, दिखा नहीं है, फोन पे होते हैं डाउनलोड, बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एरर आता है कि फोन पे रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो एक बार लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लेकिन सर्विस सेंटर जाकर के वहां से डाउनलोड करवा लीजिए। अच्छा, क्योंकि इसमें कुछ बोल रहे थे मैडम, कईयों का आया नहीं, कोई बोल रहे नए पीपीओ नंबर भी जारी हो रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, जिनका करेक्शन हो रहा है उनका है, आपका ऐसा कुछ नहीं है, पर जनरेट है पीपीओ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, पीपीओ नंबर चेंज हो रहे हैं मैडम, क्या किसी के? हां, हो रहे हैं सर, करेक्शन जिनका हो रहा है ना, अच्छा, उनके पीपीओ थोड़ा सा गलत बन गया तो उनका जनरेट होगा, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, आपका अभी वही है, सेम ही है, जिनका करेक्शन किया जा रहा है उनके साथ ऐसा हो रहा है, आपके नहीं। अच्छा, पीपीओ नंबर ही हो रहा है। एक पीपीओ नंबर बता दी। और एक और पूछना था मैम, इसमें इस पर लॉगिन में कुछ लॉगिन अटेम्प्ट का कुछ होगा कि मतलब इतनी बार कर सकते हैं एक दिन में एक्सेस? नहीं, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप चेक करते तो अगेन मत करें। बाकी हो सकता है वहाँ पे अनलॉक कर दिया जाए, क्योंकि अगर लॉगिन बार-बार करते हैं और वो लॉगिन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, वैलिड डिटेल्स आप डाल रहे हैं, तो वो लॉक जरूर हो जाता है। तो आपके पास नीचे अनलॉक, बगल में अनलॉक अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से आपकी अभी भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।